सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन अमर रहे अमर रहे अमर रहे शिबू सोरेन अमर रहे अमर रहे अमर रहे झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास की दरिया बहा देने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनावी नतीजा आता है, जब चुनाव जीत जाता है, तब उसे अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है। और फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगता है, फिर से नेताजी एक्टिव हो जाते हैं और फिर से वही वादा, वही पुराना सुर शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो चुनकर अगर आते हैं, यानी जब चुनाव वो जीत जाते हैं, तब चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए हर एक तरीके से उपाय लगाते हैं। ऐसा ही उदाहरण आज तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने दिया है। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया जब चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव से पहले जब वो क्षेत्र में जाते थे, तब उन्हें बहुत सारी समस्याएं लोगों से सुनने मिलता था और वो खुद देखते भी थे कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता था, बहुत कम संख्या था एम्बुलेंस का। इसके अलावा सबसे जो बड़ा समस्या है वो ये है कि अगर इलाज के दौरान या किसी अन्य कारणों से हॉस्पिटल में या सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति कहीं डेथ कर गया, तब उसे बॉडी ले जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मृतक के परिजनों को। मृतक के परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब वो गाड़ी वाले को बोलते थे, किसी गाड़ी वाले को, तो गाड़ी वालों का कहना ये होता था कि गाड़ी छूट जाएगा। तो इस तरह से जो छुआछूत वाला भी भावना पहले से जो था वो आज भी है ही, किसी न किसी रूप में है। तो ये समस्या जो है तोरपा के जो विधायक हैं सुदीप गुड़िया, उनके पास लगातार आ रहे थे। जब वो विधायक नहीं बने थे तब भी जब क्षेत्र में निकलते थे तो इस समस्या का सामना करना पड़ता था उन्हें, और जब विधायक बने तब भी लोग जो है उन्हें इस समस्या से अवगत कराते रहे। आज तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोगों की इस समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल की। उन्होंने अपने विधायक मद से, यानी एमएलए का जो फंड होता है, उस फंड से आज 7 एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें दिया है। साथ ही 3 वाहन दिया है जो बॉडी ले जाने के काम आएंगे। जैसे हमने अभी पहले कहा था कि अगर कोई डेथ कर जाए तो उन्हें उनके परिजनों को बॉडी ले जाने के लिए जो है गाड़ी नहीं मिल पाती थी। तो इस समस्या का समाधान के लिए विधायक सुदीप गुड़िया ने अपने फंड से, विधायक के फंड से 3 वाहन दिए हैं। और इस तरह से विधायक फंड से आज सुदीप गुड़िया ने 3 मोक्ष वाहन भी दिए हैं, जो वाहन मृतक के बॉडी को उनके घर तक या फिर जहां ज़रूरत पड़े वहां ले जाने तक काम आएगा। आज तोरपा प्रखंड का जो कार्यालय परिसर है, वहाँ टाउन हॉल है, जहाँ इस टाउन हॉल में आज कार्यक्रम आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में विधायक सुदीप गुड़िया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज विधायक सुदीप गुड़िया और जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद और प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य सभी ने सामूहिक रूप से आज सभी एम्बुलेंस और मोक्ष वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रखंड परिसर से रवाना किया। इसमें तोरपा विधानसभा क्षेत्र का जो आता है प्रखंड, उसमें खूंटी जिले का तोरपा, रनिया और कर्रा भी आता है। इसके अलावे सिमडेगा जिले का बानो क्षेत्र आता है, बानो प्रखंड। तो इन चारों जो प्रखंड क्षेत्र है, सभी चारों प्रखंड क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही मोक्ष वाहन को भी अब दे दिया गया। इसलिए हमने शुरू में कहा, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनावी काल के दौरान, यानी चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसका उदाहरण हम नहीं देंगे, शायद आप भी भुक्तभोगी होंगे। कई ऐसे नेता हैं, नाम अगर गिनना शुरू करें तो बहुत आएगा, दर्जनों नेता होगा। लेकिन जो विधायक सुदीप गुड़िया की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नेता है जिन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करता हुआ दिख रहा है। हमने आज विधायक सुदीप गुड़िया से जानने का कोशिश किया कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो
ये काम कर दिया कि लोगों को एम्बुलेंस सुविधा जो है वो जल्दी मिल पाएगा, और साथ ही बॉडी जो मृतक है उनके बॉडी को ले जाने का जो है आपने प्रबंध कर दिया गाड़ी का। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो है अब तक क्षेत्र न केवल तोरपा विधानसभा बल्कि पूरा जिला जो है पिछड़ा हुआ है। तो खैर वो तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलेगी, और साथ ही गुरुजी के नाम से, गुरुजी यानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से कोचिंग संस्थान जो है जल्द ही ओपनिंग होगा उनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज जब खुलेगा तब वहाँ मेडिकल संबंधित जो पढ़ाई होगी वहाँ से डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य विभाग के टेक्नीशियन वो निकलेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में भी पहल करते हुए उसे शुरू कराया जाएगा। देखिए, आज एम्बुलेंस और 100 वाहन का जो वितरण हुआ ये तोरपा विधानसभा अंतर्गत सभी प्रखंडों को किया गया है, और ये हम लोग का प्रयास है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का प्रयास है कि गांव-गांव तक, जन तक लोगों को जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक कार्यक्रम हम लोग किए हैं, और इसका कार्यक्रम में एम्बुलेंस और 100 वाहन का वितरण हुआ है। कितने सुविधा मिल पाएंगे क्षेत्र के लोगों को? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस नहीं था तो लोगों को दिक्कत होती थी। जैसे बानो जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, रनिया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलता था, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं होता था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन एम्बुलेंस के उपलब्ध हो जाने से निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा, समय पर लोग इलाज के लिए जा पाएंगे। साथ साथ हम लोगों ने 100 वाहन का भी व्यवस्था किया है कि क्योंकि 100 को जब कहीं लेके जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, लोग गाड़ी नहीं देते हैं। तो इन दिक्कतों को देखते हुए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सबों ने बोला कि 100 वाहन के भी उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग 100 वाहन भी उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, स्वास्थ्य केंद्र में कमी है, लेकिन कमियों को देखते हुए वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है काम कर रही है। अभी आप जान रहे हैं कि खूंटी में भी पीपी मोड़ पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला, तो आने वाले समय में डॉक्टर है, नर्स है, इन कमियों को पूरा करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका ये एक उपलब्धि है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग आने वाले समय में यहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, युवा वर्ग जो नौकरी वगैरह में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग कोचिंग सेंटर अगला महीना से शुरू कर रहे हैं, जो हमारे दिवंगत स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के नाम से रहेगा, और जिससे कि वहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो लोग निःशुल्क रूप से पढ़ाई करेंगे और नौकरियों में अपने योगदान को देंगे। आपने सुना कि विधायक सुदीप गुड़िया ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष से भी जानने का कोशिश किया। एम्बुलेंस का वितरण, सबसे पहले यहाँ के वीर शहीदों को, झारखंड के तमाम वीर शहीदों को मेरा नमन है। साथ ही तोरपा विधानसभा के कर्मठ और जुझारू विधायक को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, और हेमंत सरकार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हेमंत जी के निर्देश पर तोरपा विधायक के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन कामों को प्राथमिकता के तौर पर जनता का जो भावना है उसका कदर करते हुए काम को किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग तोरपा विधानसभा के सभी आम जनता की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं। तो आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने आज विधायक के द्वारा किए गए इस विकास कार्यों के बारे में, यानी जो विधायक मद से क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए, उनको लेकर क्या कुछ कहा। 10 परिषद सदस्य होने के नाते जो हमारी मांगे हैं, जो कम मांगे थे लेकिन अधिक मिल गया। जो हमारा जो मांग था, एक हॉस्पिटल का मांग किए थे, अधिक मिल गया। एक एम्बुलेंस का मांग किया था, उससे ज़्यादा मिल गया। 100 वाहन, ये हमारे माननीय विधायक को हार्दिक जो सोचते थे वो सोच हमारा पूरा हो गया। और भी विधायक महोदय ने विधानसभा में जो बात उठाई है वो बहुत सराहनीय है। वो यहाँ के लिए डॉक्टर्स मांगे हैं, स्टाफ्स मांगे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके लिए मांगे हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे हुआ, टेक्नीशियन वगैरह मांगे हैं, उसके लिए भी हम लोग विधायक महोदय को धन्यवाद देते हैं। और ये पार्टी की हमारे खूंटी जिला के माननीय अध्यक्ष महोदय
जिलाध्यक्ष महोदय को भी का भी सराहनीय कार्य है कि हमेशा विधायक के साथ रास्ते रखते उसको उचित मार्गदर्शन देते हैं। उनका भी मैंने हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो सब मिलाकर के ऑलराउंड कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा हुआ ये हमारे रनिया क्षेत्र के लिए। विधायक जी का तो क्षेत्र बड़ा है पूरा विधानसभा। जी हाँ। तो लोकल हैं, मतलब आप जिला परिषद सदस्य हैं, आपके क्षेत्र में जो है इससे लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा? बहुत आराम मिल पाएगा। बहुत जो सुदूर सौदे में एक एम्बुलेंस सौदे में और 100 वाहन सौदे में रहेगा, एक एम्बुलेंस रनिया स्वास्थ्य केंद्र में जो सेंटर में रहेगा। उधर से जो दिक्कतें होती थी विशेष रूप से उधर बानो का बॉर्डर है वो भी लाभ उठा पाएंगे और इधर रनिया से इधर के लाभ उठा पाएंगे। बहुत राहत मिलेगी। ये आवश्यकता तो काफ़ी दिनों से थी और ये आवश्यकता हमारे लगभग पूरा हो गया। आवश्यकता तो अनंत होती हैं, आते रहती हैं और लेकिन ये फ़िलहाल ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैंने हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका झार न्यूज़ को जोहार करती हूँ। आज जो हम लोग का तोरपा प्रखंड में जितने भी ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, सभी जगह एम्बुलेंस का सुविधा उपलब्ध कराया है। और हम लोगों ने कहीं भी मीटिंग जाते थे तो पहले भी ये वाला बात को हम लोग मीटिंग में बताया किए हैं कि इस बार हम लोग का प्रखंड में, हम लोग का हॉस्पिटल में जो गाड़ी मिलने वाली है विधायक का पहल है और लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। हम लोग सेंटर में रहते हैं, हम लोग को पता चलता है कि किसी मरीज को हॉस्पिटल तक लेने, चाहे कोई डेथ किया उसको घर तक लेने के लिए हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं। और किसी का गाड़ी को हम लोग बुकिंग में लेने खोजते हैं तो वो लोग देने से इनकार करते हैं। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है और आज के बाद शायद इस प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग बहुत खुश हैं, पब्लिक भी बहुत खुश हैं कि अब हम लोग को ऑनलाइन गाड़ी का बुकिंग नहीं करना पड़ेगा, चाहे किसी जनप्रतिनिधियों को हम लोग को उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद भी कर सकते हैं। और विधायक का पहल इस बार हम लोग को देखने को मिला और लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे भी हम लोगों को शायद इस प्रकार दिक्कत नहीं देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़। कुड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे।